इसलिए वेद कितिब किनि विस्तार फैल गैल मन गम पारा चहु युग भक्तल बांधल बाटी समुझि न परली मोटरी फाटी। और भय भय पृथ्वी दहो दिस धावे अस्थिर होए न औषध पावे। पृथ्वी के लोग भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे। नहीं भागते हैं लोग जी, देखे हो, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारे है। ये सब सरणी है, एक आधार है। यहाँ जाओ ठीक है, आपको कुछ आत्मिक रोशनी मिलेगी, कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन बुनियादी सुधार नहीं होगा। बुनियादी सुधार नहीं होगा, क्योंकि पत्ते में पानी डालने से पेड़ हरा भरा होगा क्या? बताओ जी, पत्ते में पानी डालने से पेड़ हरा भरा होगा क्या? पत्ते में पानी डालने से पेड़ हरा भरा होगा कि नहीं होगा? होगा। तुम्हारा ध्यान किधर है? जड़ में पानी डालोगे तभी तो हरा भरा होगा जी। तब 3 बार कहा, उसमें भी नहीं समझ पाई, 3-4 बार बोला ना। तब इसलिए ध्यान दो कहता हूँ जी। एक लड़का था और उनकी माँ जो है कुछ दिनों के लिए, होते कहीं शादी में, छठी में, षष्ठी कार्यक्रम में जाते हैं, तो कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और उनके घर में बगीचा रहा, इनको पानी दे देना ऐसा करके। तो हाँ ठीक है, माँ गई 2-4 दिन के लिए। 4 दिन बाद आई तो देखता है कि उनके सब पौधे सूख रहे हैं। उन्होंने डांटा, पानी क्यों नहीं दिया? बोल के गई थी ना। लड़का कहता है, पानी तो दिया माँ। किधर पानी दिया? क्या पत्ते में डाल दिया? क्या यार बेवकूफ़ कहीं का, जड़ में डालना चाहिए, पत्ते में डालने से क्या होगा? तो ये घटना है जीवन की। जहाँ हमें पानी डालना चाहिए, जहाँ हमें जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाएंगे। बुनियादी सुधार इसीलिए नहीं हो रहा है। गलती हम जहाँ करते हैं वहीं हमारा सुधार भी छिपा है। जहाँ हम दुखी होते हैं वहाँ हम सुख को छोड़ देते हैं। इसलिए गलती कहाँ हो रही है? घर परिवार में, अपनों के बीच। जहाँ जहाँ हम दूसरे को सताते हैं, दूसरे को ठगते हैं, बेईमानी करते हैं, वो सब छोड़ना पड़ेगा, तब तो बुनियादी सुधार होगी। हम केवल मंदिर में जा रहे हो, इधर बहुत घोटाले कर रहे हो, बहुत परेशान कर रहे हो दूसरे को, और केवल मंदिर मस्जिद के खाक छान रहे हो, चर्च गुरुद्वारे के, जाओ वहाँ भी दुखी रहोगे, वहाँ भी जी का जलन जाएगा नहीं, वहाँ भी तड़पोगे, बिल्लाओगे, वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ भी आराम नहीं मिलेगा, वहाँ भी रोते भी लगते रहेंगे। इसलिए बुनियादी सुधार होना चाहिए। तो फैल गैल मन अगम पारा चहु युग भक्तल बांधल बाटे समुझि न परली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावा अस्थिर होए न औषध पावे। औषध नहीं मिलता इसको। होए बिहिस्त जो चित न डुलावे। अब साहब बड़े गंभीर बात कह रहे हैं इसमें। और होए बिहिस्त, बिहिस्त नाम स्वर्ग। किसका स्वर्ग होगा? जो चित्त न डोला, अपने चित्त को, अपने मन को जो चंचल नहीं करता, चित्त को चंचल नहीं करता, उसका स्वर्ग होता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग, स्व में गमन ही स्वर्ग है। स्वयं में गमन, स्वयं में मस्त हो जाना, निश्चल हो जाना, निर्भ्रांत हो जाना, निर्वैर हो जाना, निर्मोह हो जाना, निष्काम हो जाना, इसी में है स्वर्ग। और अगर दूसरे को छलेंगे तो स्वर्ग क्या, नरक होगा, वो जहन्नुम में चले जाएंगे। इसलिए होए भी से जो चित्त न डोलावे, खसम ही छाड़ दो जग को धावे। खसम यानी कहते हैं पति को, पति को खसम यानी पति होता है। यहाँ खसम का अर्थ मालिक है, ईश्वर है। लोग मानते हैं ना हमारा मालिक, और पति को भी कहते हैं। ये उर्दू का शब्द है, अरबी फारसी का। तो खसम छाड़ दो जग को धावे, अपने स्वत्व को छाड़ करके, अपने निस्वरूप को छोड़ करके लोग दोजख नरक में गिरते हैं। अपने स्वरूप का अनुसंधान छोड़ करके
लोग नरक में ही तो जाएंगे। अपने को जिसने छोड़ दिया, पराये से उसको क्या मिलेगा? हमारे लिए हमारा ईश्वर और दूसरा कौन हो सकता है? इसलिए हमारे लिए तो हम ही बहुत है। हमारे लिए अब न कुछ चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं चाहना है। हर आदमी अपने आप में पूरा है, वो बस समझना है उसको। बाहर की जो लगी है ना, लगाव लगा है, उसी लगारी को मिटना है। बाहर की लिप्सा को, बाहर की आसक्ति लगी उसी को हटाना है। और हटाना सरल है, क्योंकि वो जीव में है नहीं, इसीलिए सरल है। जीव में होता तो मुश्किल है। अगर जीव में बाहरी लिप्सा स्वाभाविक होती, नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल, तो नहीं होता। वो हटता ही नहीं, वो नैसर्गिक नहीं है। अज्ञानता से है, भ्रम से है, अविद्या से है, मोह से है, इसलिए उसको हटा सकते हैं। जीव में दुख नहीं है, इसीलिए दुख नहीं चाहता है जीव। दुख होता तो कभी वो उससे परेशान होता क्या? नहीं होता। देखो, जिसका स्वरूप ही वैसा है तो उससे दुखी नहीं होगा वो। आग को थोड़ी जलाती है जी, आग दूसरे को जलाती है। जल स्वयं को थोड़ी ठंडा करता है, दूसरे को ठंडा करता है, दूसरे को शीतलता पहुंचाता है। वो वायु स्वयं को थोड़ी उड़ाती है, वो दूसरे को उड़ा देती है। तूफान आती है, तूफान आता है, आंधियाँ चलती है तो दूसरे को तो उड़ाते हैं ना, कि स्वयं को उड़ाती है वो। तब आग स्वयं को जलाती है क्या, कि दूसरे को जलाती है? तब ऐसे ही जो हमारे लिए विजाती है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ये विजाती तत्व है। इसीलिए जब ये मन में आता है तो आदमी दुखी हो जाता है। और जब मन में दया आती है, क्षमा आती है, करुणा आती है, प्रेम आता है, संतोष होता है, धैर्य होता है, और ज्ञान, भक्ति, वैराग होता है, सेवा श्रद्धा साधना करता है, खुश हो जाता है अंदर से मस्त। क्योंकि ये सद्गुण है, ये जीव के साथी हैं। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। सद्बुद्धि गुणग्राह्यता देखा है अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम है, सोच विवश कर जोर। मानुष तेरा गुड़ बड़ा, मानुष न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। साहब कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुम्हारे अंदर के जो सद्गुण है उसी के नाते तुम बड़े हो। अगर वो नहीं है तो मनुष्य भी पशु की श्रेणी में है, पशु से भी बदतर है। पशु तो अपने प्रकृति को छोड़ नहीं सकते। जो मांसाहारी है वो घास फूस नहीं खा सकते, और जो घास खाने वाले जानवर हैं वो मांस नहीं खा सकते, मर जाएंगे नहीं कि नहीं खाएंगे। अब आदमी क्या क्या खा लेता है, सब चीज। जो मछली सबके गंदगी को खाती है, उसी मछली को आदमी खा जाता है। जो सुअर सबके गंदगी को खाता है, आदमी उसी को खा जाता है। तो आदमी से और गिरा हुआ कौन है? आदमी के आज गिरने का पैमाना नहीं है। इतना गिर चुका है कि उसके लिए पैमाना भी काम नहीं देगा। नाप नहीं सकते उसके गिरावट को। इतना ज़्यादा गिरा हुआ आदमी, और अगर उठा ले अपने को तो इससे महान, इससे बढ़कर भी कोई नहीं है। सुन मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष, तहार ऊपर कुछ नहीं। सुन मानुष भाई। ये कलकत्ता के या फिर मद्रास कहाँ के संत हुए हैं, उन्होंने कहा, हे मानुष भाई सुनो, सवार ऊपर मानुष, तुहार ऊपर कुछ नहीं। सबके ऊपर मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर और कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें मिटा सके ज़माने में वो दम नहीं, ज़माना हमसे है, खुद ज़माने से हम नहीं। तो अपने अस्तित्व को समझें, अपने आप को समझें, और मन को चंचल ना करें, चित्त को चंचल ना करें, तो आज ही बीच से आज ही स्वर्ग है। और खसम है छाड़ दोजख को था। अपने आप को छोड़ करके जो बाहर भटकता है वो भटकता ही रहता है, जन्म ले लेकर के भटकता ही रहेगा। इसलिए अपने आप को समझना है, अपने आप में स्थिर होना है, मस्त होना है। उसी में स्वर्ग है, उसी में वैकुंठ है, उसी में जन्नत है। अपने को छोड़ दिए, बाहर ललचाए, मारा मारी में पड़े, छीना झपटी में पड़े, तो फिर जहन्नुम शुरू।
दुख दर्द शुरू, पीड़ा शुरू, बंधन शुरू, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे कितनों भगवान भगवती कहते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अपने कर्मों को बिगाड़ कर भगवान भगवती क्या करेंगे जी? जो भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा हमें गलत सोचने से, गलत बोलने से, गलत करने से रोक नहीं पाए, तो उसके फल से रोक पाएंगे क्या? तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मन वाणी कर्मों का सुधार ही असली पूजा, प्रार्थना, इबादत, भक्ति है। इसको करना है। होय भीतर जो चित न डोलावे, खसा में छाड़ दो जा खुदावे। पूरब दिशा हंस गति होई है, समीप संधि बूझे कोई। पूरब दिशा यानी ज्ञान की दिशा में। पूरब दिशा हंस गति हुई। हंस की गति किस दिशा में? पूरब की दिशा में, ज्ञान की दिशा में। ज्ञान में जो जितनी मात्रा में जिएगा उतनी मात्रा में सुखी होगा। और ज्ञान को छोड़ करके आदमी सुखी नहीं हो सकता, हमेशा बिलखता रहेगा। और ज्ञान सबके भीतर है, सबके अंदर ज्ञान भरा है। घर घर सायर बारे, घर घर में तो समुद्र के समान ज्ञान भरा है। उस ज्ञान का उपयोग करो। हमारे पास इतना साधन धरा है, उस साधन का उपयोग नहीं करेंगे तो साधन क्या करेगा जी? किसी के पास घर में पुस्तक रखी हो, सदग्रंथ रखे हो, और उसको पढ़ेगा नहीं, कभी देखेगा नहीं, झांकेगा नहीं, मिल जाएगा अपने आप ज्ञान? इसे मिल जाएगा हवा में? पुस्तक पढ़ो, देखो अंदर में कितना ज्ञान भरा है, समझो, तब तो ज्ञान होगा जी। ऐसे ही आपके अंदर सारे सद्गुण भरे हुए हैं, ज्ञान का खजाना है, उसका उपयोग नहीं करोगे, उसको भुनाओगे नहीं, तो कैसे होगा जी? इसे पड़े रहोगे खाली। सबके अंदर ज्ञान भरा है। जितने मनुष्य हैं सब ज्ञानी हैं, बस उसको उद्घाटित करना है। किसी अच्छे जानकार के पास जाओ, उसको परखाओ, बिल्कुल आपको बता देंगे वो कि आप महान हो। अपनी महानता को समझो। एक एक चीज़ को बताएंगे उदाहरण सहित, खोल करके बढ़िया से, तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। है समीप, समीप हमारा जो लक्ष्य है, मंजिल है, वो समीप है। समीप नाम निकट, पास। पास भी कहना एक तरीका है। हमारा मंजिल मैं खुद ही हूँ, आपका मंजिल आप खुद ही हो। आपका मंजिल आपसे बाहर नहीं है, खुद ही में बस आराम पाना है। लौट करके दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। जब तक दौड़ते रहोगे मन से, दौड़ाता रहेगा, थक जाओगे शरीर से, पार नहीं पाओगे। साहब कहते हैं दौड़ थका मन थिर भया। जब मन से घुड़दौड़ छोड़ दोगे, बाहरी घुड़दौड़ छोड़ दोगे, अपने आप में स्थिर हो जाओगे, साहब कहते वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु निजात्म तो अपने आप में, अपने ठौर में, अपने आप में निरंतर है, रम रहा है। उसी के रहने से तो हम देख सुन रहे हैं। हमारा वही अस्तित्व है, वही मैं के रूप में सब घर में विराजमान है। सबके व्यक्तित्व अलग अलग है, क्वांटिटी में सब अलग अलग है और क्वालिटी में सब एक है। हम सबकी क्वालिटी एक है, लेकिन क्वांटिटी में सब अलग अलग है। इसलिए अलग अलग मुक्ति चाहिए, अलग अलग मोक्ष चाहिए, ठीक है ना, समझ रही है। अलग अलग मुक्ति चाहिए और क्वांटिटी अलग अलग है, क्वालिटी एक है। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, हम सबकी गुणवत्ता एक है। वो गुणवत्ता क्या है? ज्ञान। सबके अंदर ज्ञान है, समझते हैं ना, इसलिए सबकी क्वालिटी एक है। तो है समीप संधि बूझे कोई, हम सबके निकट है, अपना अस्तित्व ही है। संधि बूझे कोई, कोई उसको बूझता है, समझता है, उससे संधि कर लेता है। फिर संधि यानी मेल कर लेता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा ही आत्मा में ही तुष्ट होना है, संतुष्ट होना है, यही स्थित प्रज्ञ है। आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते। दूसरे द्वारा नहीं हो सकते संतुष्ट, दूसरे द्वारा तृप्त नहीं हो सकते। न माता पिता के द्वारा, न दादा दादी के द्वारा, न भाई बहन के द्वारा, न रिश्ते नाते सगे संबंधी के द्वारा, न दोस्त मित्र के द्वारा, न धन दौलत के द्वारा, न पति पत्नी के द्वारा, न सास बहू के द्वारा, किसी के द्वारा तृप्ति नहीं मिल सकती। किसके द्वारा मिलेगी? आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा द्वारा अपने आत्मा में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे के द्वारा नहीं हो सकती, संतुष्ट नहीं मिल सकती।
स्थिरता नहीं आ सकती। दूसरे से जो सुख मिलता है वो चटनी चाटने जैसा होता है, सुख होता नहीं है, माना जाता है, मान्यता का सुख है वो। असली स्थिर सुख, स्थायी सुख, अखंड सुख अपने आप ही में है, आत्मा में। तो है समीप संधि बूझे कोई, हो भीस्त जो चित न डोलावे, खसम में छाड़ दो जग बतावे, पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई, भक्ता भक्तिक किन सिंघारा, बूढ़ गैल सब मांजल धारा। ये भक्त लोग भक्ति करके, भक्ति का श्रृंगार देखो, अपने को मासूका मानते हैं और ईश्वर को अपनी पत्नी भी मानने वाले हैं, ये माधुर्य भक्ति करने वाले। और मुसलमानी परंपरा में ऐसे ही चलता है, वो ईश्वर को अपनी पत्नी मानते हैं और माधुर्य भक्ति करने वाले और स्वयं को पत्नी मानते हैं, ईश्वर को पति मानते हैं। ऐसा होता है, देखिए ना, कई लोग साड़ी पहन के नहीं नाचते हैं जी, और बजाते रहते, ऐसे करके बजाते रहते हैं। हाँ, वही सब लोग माधुर्य भक्ति करते हैं, अपने को पत्नी बनाते हैं, ईश्वर को पति, ऐसे ही करते हैं। तो साहब कहते हैं भक्ता भक्ति किन सिंगारा, बुढ़ गए सब मांझल धारा। ये तो सब मुड़ेंगे, डूबेंगे, अपने आप को छोड़ करके लल्ला लल्ली का खेल खेल रहे हैं, परेशान हो रहा है। लल्ला लल्ली का खेल छोड़ दो, यानी गुड्डा गुड़िया का खेल छोड़ो, अपने को समझो, अपनी गरिमा, अपनी महत्ता। ये जीव ही श्रेष्ठ है, जीव ही महान है, जीव से बढ़कर कुछ नहीं है। जीव ही भगवान है, जीव ही प्रभु परमात्मा है। अलग से अगर कोई है तो वो माता पिता है, वो भी है, लेकिन वो अपना निधान नहीं हो सकते, उनकी सेवा है, उनकी भक्ति है। अलग से जो पाना चाहता है वो केवल धोखे में रहेगा, कितनों खोज लो मिलेगा नहीं वो। ढड्ढा हिड़ा हिकत जान, हिड़ा ढूंढा जाए प्राण, कोटि सुमेर ढूंढ पे रहावे, और जे ढूंढा सो कतहो न पावे। नहीं मिलेगा कुछ, बाहर से खोजोगे तो अपने भीतर में ही विराजमान है ज्ञान के रूप में, वही अपना अस्तित्व है। तो साहब कहते हैं बिन गुरु ज्ञान दुंद मिली, दुंद भई खसम कही मिली बात, युग युग सो कहवैया काहू न मानी बात। बिना गुरु के ज्ञान द्वंद्व मचाने वाला हो गया। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, बिना गुरु के ज्ञान के आदमी द्वंद्व में पड़ा है। खसम कहीं मिली बात, कहीं अलग से खसम, वही पति मालिक ईश्वर मान करके वो बात को सुन करके भटक रहा है। खसम कहीं मिली बात, युग युग सुख कहवैया काहू न मानी बात। साहब कहते हैं मेरे जैसे लोग युगों से, सब समय से कहते आ रहे हैं, विवेकी लोग सब समय से। आप देखिए महर्षि कपिल ने भी कहा है प्रकृति पुरुष के लिए, उनका दर्शन तो साफ साफ है। प्रकृति यानी ये शरीर, ये देह और दुनिया प्रकृति, और पुरुष ये आत्मा ही है, चेतन ही है। लेकिन युग युग से कहो या कहो न मान बात, कोई बात मानता नहीं, इसलिए भटकते हैं सब। तो इसमें साहब ने सबकी परख करा करके सबसे अपने आप को छुड़ा करके अपने आप में मस्त होने की बात कही है। इस रामायणी में पूरा झकझोर के रख दिया है कि बाहर केवल भटकाव है, कर्मकांड है, ढकोसला है। वहाँ जाओगे तो कुछ सात्विकता मिलेगी, लेकिन पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। अंततः अपने आत्मा में ही विश्राम मिलेगा। तो ये रामायणी बहुत चिंतन करने लायक है, पढ़ने लायक है। बार बार ज्ञान को पढ़ने से मन मंझता है। तो एक बार इसको दोहरा देता हूँ, फिर हो जाएगा। कहलाओ कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी अक्षर ले युक्ति बनाई। बीबी अक्षर का किन्न बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परलि मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दो दिस धावै, अस्थिर होय न औषध पावै। होय विहिस्त जो चित न डोलावै, खसम ही छाड़ दो जग को धावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझै कोई। भक्ति भक्ता भक्ति किन सिंगारा, बूढ़ गैल सब मांझल धारा। बिन गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया काहू न मानी बात। बस इसी के साथ अपनी वाणी को
विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।